गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर में ही अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अभी पिछले वीडियोस में आपने अपनी कहानी देखी, अनुच्छेद देखा। कल आपको मैंने नादान कुत्ता स्टोरी बताई थी, कहानी लेखन की। कोई भी स्टोरी आए तो आपको कैसे लिखना है। कहानी फिलहाल आपको उसी को तैयार करना है, नादान कुत्ते को, क्योंकि आपके कोर्स में अभी वही है। इस एग्जाम में आपकी वही आएगी, लेकिन अनुच्छेद में आपको 2 अनुच्छेद कराए मैंने, आपको दोनों की तैयारी करनी है। अब इसी ग्रामर पोर्शन में ही अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। आपके लिए थोड़ा सा नई चीज है, अपठित गद्यांश, जिसको आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज बोलते हो। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक ऐसे छोटी सी कहानी, छोटा सा पैराग्राफ आपको मिलेगा जो आपके कोर्स में नहीं है, जो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है। उस कहानी को आपको पढ़ना है, कुछ अलग रहेगी। आपके कोर्स में जो चैप्टर्स हैं, आपके भाषा सेतु में जो चैप्टर्स हैं, उनमें से मैडम नहीं देगी, आपको एक अलग स्टोरी मिलेगी, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और उस स्टोरी को पढ़ के नीचे लिखे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देना है। बहुत सिंपल सी छोटी सी स्टोरी है, जो आप पढ़ोगे तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर भी इसी में है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैंने लिखा है निम्न गद्यांश। गद्यांश होता है बेटा, जैसे अनुच्छेद पैसेज होता है ना, अनुच्छेद को जो आपने पैराग्राफ बोला, वही चीज यहाँ पर है, गद्यांश बोला जाता है, जो हमारे कोर्स में नहीं होता। अपठित, अपठित माने, पठित माने पढ़ना, और अपठित अ आ गया तो इसका मतलब जो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ इस वर्ड का मीनिंग। पठित माने पढ़ना, और अ लग गया तो इसका मतलब जो हमने पढ़ा नहीं है। गद्यांश माने जो पैसेज है, ठीक है, जो पैसेज है जो हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स से बाहर है। ये आपके नॉलेज के लिए कि भाई आपको कैसे कोई भी पैसेज पढ़कर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना आना चाहिए, वही चीज हम इसमें करेंगे। आपके लिए जो ये मैंने आज पैसेज दिया है, ये जो है, ये जरूरी नहीं है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई सा भी पैसेज आएगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। इसी तरीके से आपको उसको करना है कि आपको ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़ना है, उस स्टोरी को ध्यान से रीड करना है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको देना है। अब जैसे देखिए मैंने लिखा है, बहुत छोटी सी लिखी है, 3-4 लाइन की आप देख रहे हैं। अभी आप इसको, ये क्लास होने के बाद आप इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे। प्रैक्टिस जरूर आपको फेयर कॉपी में करनी है एक बार, कि आपको ये नोट डाउन फेयर कॉपी में करना है, ताकि आपका पूरा कोर्स ग्रामर का आपको एक साथ मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक था चूहा। कौन था? चूहा। एक था चूहा, माउस, रैट जो होता है। नाम था उसका चिंकी। जब हमने नाउन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका नाम नहीं है। अब हम जब स्टोरी पढ़ रहे हैं, अब चूहे हुए का नाम तो होता नहीं है ना, क्योंकि वो पेट एनिमल तो है नहीं कि हम उसको घर में रख रहे हैं। लेकिन ये हमारी कहानी पे यहाँ पर मेन हीरो कौन है? चूहा है, इसलिए हमने उसका नाम चिंकी रख दिया। ठीक है, एक था चूहा, नाम था उसका चिंकी। चूहे का क्या नाम था? एक कौन था? अब जैसे मैडम ने क्वेश्चन दे दिया एक कौन था, तो आपको पता है एक कौन था? चूहा था। उसका नाम क्या था? चिंकी। उस चूहे का नाम क्या था? चिंकी। चिंकी बेहद, बेहद माने बहुत ज्यादा। जैसे कोई बच्चे कम शैतान होते हैं, कोई बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, तो ऐसे ही वो जो चिंकी था वो क्या था? बेहद नटखट था। नटखट माने नॉटी, बहुत शैतान। कई बार मम्मी बोलती है कितनी शैतानी करते हो, पूरे समय कूदते रहते हो, यहाँ वहां बदमाशी करते रहते हो। तो ऐसे ही वो चूहा भी क्या था? बहुत नटखट था, बहुत शैतान था, कुछ भी करता रहता था। चूहे तो वैसे भी बहुत शैतान होते, बहुत नटखट होते, बहुत एक्टिव होते। तो ऐसे ही वो जो चिंकी था वो भी बहुत ज्यादा शैतान था, नटखट था। बेहद माने बहुत, बहुत ज्यादा, और नटखट माने नॉटी, शैतान। एक बार, अब एक बार क्या हुआ? खेलते खेलते वह, मतलब खेल रहा था, खेलते खेलते वह क्या हो गया? दूर निकल गया। जब एक जगह पे जहां हम खेल रहे हैं, जैसे आप लोग ग्राउंड में खेलते हो, पार्क में शाम को खेलते हो, और खेलते खेलते हम इस पार्क के इस कोने से उस कोने में पहुंच जाते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हम कोई अगर इंडोर गेम खेल रहे हैं तो हम अंदर बैठ के एक जगह खेल रहे हैं, लेकिन जब हम ओपन एरिया में, तो हमारा जो स्पेस होता है, जो एरिया होता है, वो हमारे द्वारा बढ़ता चला जाता है। इस एरिया तो वही है, लेकिन जहां पर हम खेलते हैं वो हम यहाँ से थोड़ी 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 देर में आगे बढ़ते
चले जाते हैं। तो ऐसे ही चिंकी के साथ भी क्या हुआ कि वो शैतान तो था ही, बहुत नटखट तो था ही, तो वो जब खेलने लगा तो वो खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। जब बहुत आगे चला गया तो वो क्या हो गया, चलते चलते बहुत थक गया, टायर्ड हो गया। कि एक समय के बाद तो थकेगा ना कि भाई मैंने बहुत ज्यादा ही आज एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज्यादा ही मैं दौड़ भाग लिया। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब चिंकी खेलते खेलते बहुत आगे निकल गया तो वो थक गया। जब आपने भी देखा होगा, जब आप लोग बहुत दौड़ते हो, बहुत खेलते हो, तो हम ऐसे करने लग जाते हैं, मतलब हमारी सांस जो होती है, वो श्वास जो होती है वो फूलने लग जाती है, क्योंकि हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा हमने फिजिकल वर्क कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, कूदा फादी कर ली। तो ऐसे ही चिंकी भी क्या हो गया, जब एक जगह खेल रहा था, नटखट तो था ही, उसको समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ चला गया, और खेलते खेलते वो बहुत दूर तक निकल गया। अब जब बहुत दूर तक चला गया तो उसको टायर्ड फील होने लगा, थकान फील होने लगी, वो थक गया, उसको महसूस होने लग गया कि अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और ऐसे ऐसे उसकी सांस जो सांस है ना वो फूलने लग गई। तो अब क्या हो गया, थकान के मारे उसका बुरा हाल हो गया, मतलब वो इतना थक गया कि अब उससे चलना बहुत मुश्किल हो गया। अब उसको ये फील होने लग गया कि अब तो मैं बहुत दूर आ गया, और अब मुझे क्या करना चाहिए, कहीं पर बैठ जाना चाहिए। जब तक वो भाग रहा था, दौड़ रहा था, इधर से उधर कूद रहा था, तो उसको फील नहीं हुआ, उसको एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना लंबा निकल के आ गया हूँ। लेकिन जब वो एक जगह पे आके, जब वो उसको लगा कि अब मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं बहुत थक गया, तो वो वहां पर बैठ गया और उसका बुरा हाल हो गया। बुरा हाल मतलब वो इतना ज्यादा थक गया कि उसको लगने लगा कि अब मुझसे कुछ भी होगा नहीं। तो ये क्या थी बेटा, छोटी सी एक स्टोरी है, गद्यांश है, एक पैसेज है। तो इसको आपको ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है। ये अभी मैंने आपको बताया कि ये मैंने केवल आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया है। एग्जाम में आपका कोई सा भी गद्यांश आएगा, ऐसे ही कोई भी 5-6 लाइन आ सकती हैं, और उसी को आपको पढ़ना है। अब आपने ये पढ़ा अच्छे से, गद्यांश पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें मैडम ने क्या बताया है, मैं आपको क्या बोलना इसमें चाह रही हूँ। कि एक चूहा था जो बहुत नटखट था, उसका नाम चिंकी था, और एक बार खेलते खेलते वो बहुत दूर तक चला गया। जब वो बहुत दूर चला गया तो उसको समझ में आया कि अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मुझसे कुछ नहीं होगा, और वो इतना थक गया कि वो वहीं पर बैठ गया, और थकान के मारे उसका बहुत बुरा हाल हो गया। अब देखिए, जब हमने ये पैसेज पढ़ा ध्यान से, उसके नीचे अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा है आपको कि निम्न, निम्न माने दिस, गद्यांश को, इसको क्या बोलते हैं, गद्यांश। ठीक है, जैसे कहानी मैंने आपको दी थी, कहानी में क्या था, आपको बीच बीच में से डैश आएगा, कहानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे आएगी, पूरी कहानी नहीं आएगी। कहानी में मैडम कोई सी भी 2-3 लाइन बीच में से दे देगी और डैश कर देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड के बाद क्या आएगा, कौन सा सेंटेंस ऐड करके हम पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन इसमें गद्यांश में क्या होता है कि पूरा ऐसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी दूंगी, और वो आप पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद नीचे लिखे आंसर्स, जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। इसलिए लिखा है निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दे। क्लियर हो गया आपको कहानी और गद्यांश में क्या डिफरेंस है? कि ऊपर हेडिंग लिखी रहेगी आपको कि क्वेश्चन है कि आपको ये पढ़ना है, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको इसी में मिलेंगे, उन आंसर्स को आपको ढूंढकर लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, चूहे का नाम क्या था? देखिए कितना इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चूहे का नाम क्या था? नाम था उसका चिंकी। तो चूहे का क्या नाम था? चिंकी। चूहे का नाम चिंकी था। तो ऐसे कुछ भी आ सकता है। सोचो मैंने यहाँ पर लिखा है एक चूहा था, मैंने लिख दिया एक हाथी था, उसका नाम था रंबा, संबा, कुछ भी नाम हो सकता है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया चूहे की जगह हाथी था, तो यहाँ क्वेश्चन आ गया कि हाथी का नाम क्या था। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चूहे का नाम क्या था? चूहे का नाम चिंकी था, है ना। देखिए आपने पढ़ा, एक था चूहा, नाम था उसका चिंकी। तो उसी तरह से चूहे का नाम क्या था? चूहे का नाम चिंकी था। सिलो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 को मैंने फिल इन द ब्लैंक्स जैसे दिया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन हो, वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है।
फिल इन द ब्लैंक्स में भी आए तो बहुत इजी है, आपने ध्यान से पैसेज पढ़ लिया है तो आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें है खेलते खेलते वह डैश निकल गया, मैंने ये छुपा दिया, खेलते खेलते सोचिए बिटा दिया मैंने, ठीक है। खेलते 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 वह डैश निकल गया। अब आपको पता है कि खेलते खेलते आपने अभी ध्यान से पढ़ा है कि खेलते खेलते क्या हुआ, चलते चलते की सांस फूलने लगी। ये देखिए एक बार खेलते खेलते वह दूर निकल गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है वह क्या हो गया, दूर निकल गया। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मैंने क्वेश्चन दिया है, तो आप क्या करोगे, खेलते खेलते वह निकल गया, तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, खेलते खेलते वह दूर, ठीक है। खेलते खेलते वह दूर निकल गया। इसी तरह से कोई सा भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए तो आपको ऊपर से पढ़कर लिखना है। अब जैसे मैंने दे दिया कि के मारे उसका बुरा हाल हो गया, के मारे, अब ये छुपा दिया मैंने, के मारे उसका बुरा हाल हो गया। तो किसके मारे उसका बुरा हाल हो गया, आपको पता है थकान के मारे, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है, ये देखिए ये आ गया थकान के मारे। जब वो बहुत ज्यादा चलने लग गया, चलता चल के बहुत आगे चला गया तो बहुत थक गया, तो थकान के मारे उसका बुरा हाल हो गया। अगर मैंने ये वर्ड नहीं दिया है ना, यहाँ पर अगर हमने सोचिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दे दिया डैश के मारे उसका बुरा हाल हो गया, ऐसे फिलअप आ गया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, थकान, थकान के मारे उसका बुरा हाल हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, चिंकी का कैसा हाल हो गया, कैसा हाल हो गया उसको, अभी मैंने आपको बताया कि उसका हाल कैसा हो गया था, कि बहुत बुरा हो गया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा चल लिया, इतना ज्यादा थक गया कि अब उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा उसको फील होने लगा, उसको महसूस होने लगा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे कहीं पर बैठ जाना चाहिए। तो चिंकी का कैसा हाल हो गया, चिंकी कौन था, चूहा था, कंफ्यूज नहीं होना है। चिंकी का बुरा हाल हो गया, एक वर्ड लिखना है आपको बस, है ना, कि एक ही वर्ड लिखना है कि चिंकी का कैसा हाल हो गया। क्वेश्चन लिखा है तो आप केवल ऊपर से देखकर लिखोगे ये उसका बुरा हाल हो गया। अब आप चाहिए उसका लिखिए या चिंकी लिखिए, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, चिंकी के बारे में। जैसे मैंने आपको अच्छा मित्र में बताया था कि आप उसका नाम लिखो या वह लिखो, दोनों का मतलब हम उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो गया कि उसका बुरा हाल हो गया, तो उसका मतलब यहाँ पर हम बात किसके लिए कर रहे हैं, चिंकी के लिए। तो चाहे वो क्वेश्चन में लिखा हो कि चिंकी का कैसा हाल हो गया या उसका कैसा हाल हो गया, तो दोनों में ही आपको क्या लिखना है कि उसका बुरा हाल हो गया। तो इस तरह से आपको ये पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको और स्टोरी की भी प्रैक्टिस करनी है। अभी आप लोगों के पास समय रहता है और मैं आपको डेली ये चीज रिपीट करती हूँ कि जब भी आपके पास टाइम है आप स्टोरी बुक पढ़ा करिए, कोई सी भी हो, हिंदी की, इंग्लिश की, दोनों स्टोरी बुक की कोशिश करिए कि रोज हमको एक एक स्टोरी कंप्लीट करनी है या वन पेज उस स्टोरी का कंप्लीट करना है, रोज हमको रीडिंग करनी है। तो इस तरह से कोई सी भी आप इसको स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद आप कोशिश करेंगे इस तरह से उसी में से क्वेश्चन निकाल कर आंसर ढूंढने की। जो आप अपनी स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं, जो भी स्टोरी पढ़ रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी रफ कॉपी में इसी तरह से स्टोरी आपने रीड करी, उसके बाद रफ कॉपी में आप उसमें से क्वेश्चन बनाकर आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में आपके कोई सा भी पैसेज आए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी पैटर्न से आएगा, वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और सीधे क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। जैसे अभी आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए एक फिलअप भी बता दिया और 2 क्वेश्चन बताए, तो ऐसे ही कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उसमें 5 की प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई सा भी पैसेज आए, कोई सी भी स्टोरी आए। यहाँ पर मैंने आपको 3 दिए, आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको आज क्या करना है, इसको फिर से फेयर कॉपी में लिखना है और रफ कॉपी में किसी भी स्टोरी की प्रैक्टिस आपको इसी तरह से करनी है। आप स्टोरी नहीं लिखेंगे, रफ कॉपी में बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर उनके आंसर्स ढूंढेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ठीक है। और इसको आज आप फेयर कॉपी में करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।